हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे किडनी पेशेंट जो हैं उसकी क्या क्या डाइट हो सकती है। डाइट मतलब जो किडनी के मरीज हैं वो उसे बहुत सारे खाने पे रेस्ट्रिक्शन लगी रहती है कि ये चीज़ नहीं खाना, वो चीज़ नहीं खाना। जैसे कि मेरे केस में था, बहुत कम ऑप्शन होते हैं खाने के लिए जो किडनी के पेशेंट होते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि जो किडनी के पेशेंट होते हैं उसके बॉडी में क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, पोटेशियम और भी बहुत चीज़ होते हैं जो बढ़े हुए रहते हैं, क्योंकि किडनी काम नहीं करता है तो वो शरीर से निकल नहीं पाता। तो क्रिएटिनिन जो बढ़ता है, ये सारे जो पदार्थ हैं जो भी हैं इसके बढ़ने से, जैसे यूरिया बढ़ रहा है और यूरिक एसिड बढ़ रहा है और पोटेशियम बढ़ रहा है, तो ये सब किडनी को और तेज़ी से ख़राब करता है। किडनी का तेज़ी से ख़राब होने का मतलब है कि क्रिएटिनिन और तेज़ी से बढ़ता है। क्रिएटिनिन जितना तेज़ी से बढ़ रहा है, समझ लो उतना जल्दी, उतना ज़्यादा किडनी खराब हो रहा है। तो क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड बनते हैं सभी के बॉडी में बराबर मात्रा में, लेकिन जो किडनी के पेशेंट हैं उसका किडनी काम नहीं कर रहा होता है तो वो बॉडी से निकल नहीं पाते हैं। और जिसका किडनी सही है तो किडनी उसे बॉडी से जो एक्स्ट्रा होते हैं उसे निकाल देते हैं। तो सबसे पहले किडनी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है प्रोटीन, जो हैवी प्रोटीन होते हैं, जैसे कि मीट मछली जो भी हैं नॉन वेज वाले। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें होता है। तो हमें सबसे पहले हैवी प्रोटीन वाले जो भी हैं खाद्य पदार्थ उसे एक बंद नहीं करना है, मतलब कम करना है। और कम करना है मतलब वेज में खाना है, नॉन वेज तो बिल्कुल बंद रहेगा। वेज में मतलब दाल भी आप चना दाल नहीं खा सकते, जो हैवी दाल होते हैं वो नहीं खा सकते। मूंग मसूर की दाल, एक मूंग मसूर की दाल खा सकते हैं, वो भी धुली हुई। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यूरिया। यूरिया लीवर बनाता है। तो लीवर यूरिया कैसे बनाता है कि जब हम जो खाते हैं, अगर लीवर को ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो ज़्यादा यूरिया बनाएगा वो। तो हमें ऐसा खाना खाना है जिससे लीवर को कम मेहनत करना पड़े, जो बहुत ही ज़्यादा सुपाच्य हो, मतलब हल्का खाना। अब हम खा रहे हैं पूरी, छोले भटूरे और पराठे, घी तेल जिसमें बहुत ज़्यादा हो, ऑयली। तो इसमें जितना ज़्यादा ऑयल खाएंगे उतना ज़्यादा यूरिया बनेगा, और यूरिया हमारे बॉडी से निकल नहीं रहा है तो वो इकट्ठा होते जाएगा। तो हमें एक तो ये है कि तली भुनी चीज़ें कम खानी है। दूसरा आता है यूरिक एसिड बढ़ता है शरीर में। यूरिक एसिड बढ़ता है तो जॉइंट पेन होता है, तलवा में पेन होता है। जॉइंट पेन बहुत खतरनाक होता है। तो हमें यूरिक एसिड कम करने के लिए क्या करना है कि जितने भी खट्टे फल हैं, नींबू, संतरा, कीनू, आम, अमरूद भी, अमरूद भी खट्टे ही होते हैं, उसमें उसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, इसलिए अमरूद भी। मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी खट्टे फल होते हैं, चाहे पकने पे मीठा हो पहले खट्टा हो, तो हमें खट्टे फल नहीं खाने हैं। तो क्या खाने हैं, जो खट्टे फल नहीं है, जो कसेला होता है वो खाना है। जैसे कि कच्चे में पपीता कसेला होता है, पकने में मीठा होता है, तो पपीता खा सकते हैं, चीकू खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं और जामुन खा सकते हैं। चार फल हैं जो कि खा सकता है किडनी मरीज। केल सेब, पपीता, चीकू और जामुन। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है पोटेशियम बढ़ता है शरीर में। यानी कि बॉडी में जब पोटेशियम बढ़ता है तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है इसमें। और किसी के बढ़ने से उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, हो रहा तो नुकसान तो हो रहा है, लेकिन
पोटेशियम अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सीधा ये हार्ट अटैक कर देगा, तो आदमी ख़त्म। तो पोटेशियम को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। अब पोटेशियम किस में पाया जाता है? जैसे कि नारियल पानी नहीं पीना है, नारियल कच्चा या नारियल पानी कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद हरी पत्तीदार सब्जी, हरे पत्ते वाले जैसे कि साग सब्जी, पालक, बथुआ, मेथी, ये सब भी नहीं खाने हैं। उसके बाद सब्जी में जो भी सब्जी ज़मीन के नीचे लगती है, जैसे ज़मीन के नीचे लगती है और उसका कलर ब्राउन हो, भूरा, तो वो भी नहीं खाने हैं। जैसे कि आलू, अरवी, कचालू और शकरकंदी, बीट, क्योंकि ये भी ब्राउन रंग के होते हैं, ये भी नहीं खाना है। यानी कि ज़मीन के नीचे जो भी लगते हैं सब्जी ब्राउन रंग के होते हैं, वो नहीं खाना है, क्योंकि इसमें हाई पोटेशियम होता है, तो ये नहीं खाने हैं। तो खाना क्या क्या है सब्जी में? घिया, तोरी, कद्दू, टिंडा, परवल, बैंगन, करेला, भिंडी और तोरी, मतलब ये सब खा सकते हैं। और इसमें एक वो सजेशन और देते हैं कि इसको लीच करके खाना चाहिए। जैसे कि लीचिंग प्रोसेस होता है ना कि जो भी सब्जी हम बना रहे हैं तो उसको पहले 5 मिनट पानी में उबाल दो, फिर उस पानी को फेंक दो, फिर उसे बनाओ सब्जी। तो उसमें तो कुछ बचा नहीं है, तो उससे क्या होता है ना कि पेशेंट और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। डाइट हमने बता दिया कि ये डाइट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर क्रिएटिनिन 6 के ऊपर चला गया तो डायलिसिस करवाना है। तो डायलिसिस का क्या वो है, डायलिसिस के कैसे होता है ये बात करते हैं। डायलिसिस में होता है कि अगर आपको थोड़े दिनों के लिए डायलिसिस करवाना है, आपने ट्रांसप्लांट के लिए सोच रखा है, तो पहले बात करते हैं डायलिसिस कितने तरीके से होता है। एक तो होता है जैसे ये हाथ में यहाँ से काट के, इसमें मतलब चीरा लगा के जो आर्टरी और वेन है दोनों के एक में जोड़ देते हैं, फिर उससे डायलिसिस होता है। दूसरा होता है क्या, फीमरल कैथेटर यहाँ पर लगा के, यानी कि जांग में जो कैथेटर लगाते हैं उससे आप 1 सप्ताह तक डायलिसिस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लगाते हैं परमाकैथ, इससे हम 1 से 2 साल तक कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में लगा था वो यहाँ पे, पहले फीमर लगाया था यहाँ, क्योंकि मेरा क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो यहाँ पे लगाएगा तो ब्लड ज़्यादा लॉस होगा, ब्लड रुक नहीं पाएगा, इसीलिए पहले जांघ में वहाँ से डायलिसिस करते हैं। फिर थोड़ा सा क्रिएटिनिन जब कम हो जाता है, क्योंकि वो उसका 1 सप्ताह ज़्यादा करेगा तो फिर भी इन्फेक्शन होने लगता है, जांघ वाला 1 सप्ताह तक ही चलता है। और यहाँ पे जो लगाते हैं कैथेटर, यहाँ से होल करके दिल की नली में पाइप डाल देते हैं, जैसे कि मेरे केस में था। तो इससे 1 से 2 साल तक आराम से डायलिसिस कर सकते हैं, कोई पेन वगैरह नहीं होगा। जब कैथेटर डालते हैं ऑपरेशन करके उस समय पेन होता है, लेकिन सुन्न करके करते हैं तो उतना नहीं होता है, बाद में दर्द करता है 1-2 दिन तक। तो डायलिसिस ये हो गया। उसके बाद जिसको कि ट्रांसप्लांट भी नहीं करवाना है, परमानेंट डायलिसिस पे ही चलना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि फिस्टुला बनवाना हाथ में। फिस्टुला ये हाथ में बन सकता है, किसी किसी का फेल हो जाता है तो फिर इस हाथ में बनाते हैं, ये भी फेल हो जाता है तो फिर ये कमर के पास यहाँ वाले जो मोटे से वेन होते हैं जांघ में, वहाँ से बनवाते हैं। तो फिर जिसको ट्रांसप्लांट नहीं करवाना है, कोई डोनर नहीं मिल रहा है, तो फिस्टुला बनवा लेना चाहिए। फिस्टुला से आप 5 से 10 साल तक आराम से डायलिसिस पर चल सकते हैं। और डायलिसिस तो आपको सप्ताह में 2 से 3 दिन, कम से कम सप्ताह में 2 बार तो करवाना होगा। और एक डायलिसिस 4 घंटे का होता है, 4 घंटे आपको बेड पर लेटना है। अब डायलिसिस में क्या होता है ना कि मतलब
मैंने तो पहले भी बता रखा है, डायलिसिस में क्या होता है, उसमें जो यहाँ पे कैथेटर ये परमाकैथ डालते हैं, उसमें 2 पाइप की नली सी निकला रहता है, तो उसमें एक पाइप से ब्लड लाइन जो डलता है, एक लाइन से ब्लड मशीन में जाता है, फिर मशीन से फिल्टर होके जो किडनी अभी तक हमारा काम कर रहा था वो मशीन करेगा, तो मशीन में फिल्टर होके फिर दूसरे नली से फिर वो ब्लड इसमें बॉडी में आ जाते हैं, तो यही डायलिसिस होता है। आप लोग समझ गए होंगे कैसे क्या होता है, तो अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं ये सब से गुजर चुका हूँ और मैंने ट्रांसप्लांट करवाया है डायलिसिस से बचने के लिए, क्योंकि सप्ताह में अब 2-3 दिन हॉस्पिटल में ही रहेंगे तो फिर क्या ही काम करेंगे, या क्या ही लाइफ है, तो एकदम हॉस्पिटल के चक्कर में बेकार हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।